हेलो डिस्टू, वेलकम टू केपी फैक्ट्स। टाइटन, जिसे हम शनि के सबसे बड़े मून के तौर पर जानते हैं और हमारे सौरमंडल में मौजूद यही इकलौता स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर धरती की तरह ही एटमॉस्फेयर की एक मोटी लेयर मौजूद है। साल 1980 में वैगन स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के बेहद करीब से गुजरा था और इसी दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की कुछ तस्वीरें और उनके अलावा भी उसकी रिंग्स की तस्वीरें भी भेजी, और इन सबके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भेजी, बहुत ही सैटल के सबसे बड़े मून टाइटन की तस्वीरें। यह सौरमंडल का इकलौता मून था जिसके पास मोटा वायुमंडल था, और इस चांद ने यानी टाइटन ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया कि वैज्ञानिक भी इसके बारे में रिसर्च करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, यह कोई आसान मिशन नहीं होने वाला था, और इसी के कारण धरती के बड़ी बड़ी स्टेट एजेंसी यानी नासा, एएसआई यानी एलियन स्पेस एजेंसी और इस यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर शनि के चांद टाइटन पर पहुंचने के मिशन को एक साथ मिलकर अंजाम देने का प्लान बनाया, और यह मिशन पूरे 20 साल चला था। इस मिशन में हम इंसानों ने बहुत करीब से शनि ग्रह को देखा, और इस मिशन की जो सबसे खास बात की यह थी कि हम हमारे अपने चांद को छोड़ किसी दूसरे प्लानेट के चांद पर लैंड होने वाले थे। ऐसा मून जिसके अंदर की दुनिया कैसी थी कि कोई नहीं जानता था, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता था, घने बादलों से ढका यह चांद हमारे लिए क्या क्या रहस्य छुपाए हुए था, यह कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, आखिर इस मुल्क के अंदर क्या क्या मौजूद है और ऐसी क्या खास बात थी कि साइंटिस्ट टाइटन ग्रह पर धरती के बाद जीवन होने के आसार जताते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हो सके तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बनी रहे, और यदि आप चैनल पर नई है तो इससे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटन को एक और नाम से बुलाया जाता है, और वह है प्लेनेट लाइक मून यानी ग्रह के जैसा चांद। और यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे सौरमंडल में मौजूद अर्थ और वीनस के बाद टाइटन ही इकलौता स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके पास थॉट सटा है, और इसके पास वायुमंडल की एक मोटी चादर भी मौजूद है। अगर यह शनि ग्रह का चांद ना होकर सीधा हमारे सूरज को ऑर्बिट करता तो शायद आज मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर और अर्थ की तरह ही टाइटन भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट की लिस्ट में शामिल होता, लेकिन जो कि यह एक मून है इसलिए बाकियों से काफी अलग है। वैसे टाइटन का आकार बुध ग्रह और प्लूटो से बड़ा है, और जुपिटर के मून गैनेमेड के बाद टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटन हमारे अपने चांद से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसका डायमीटर 5150 किलोमीटर है, और टाइटन का मास हमारे चांद से 80% तक ज्यादा है। विगन स्पेसक्राफ्ट से भेजे गए टाइटन की तस्वीरों को देख वैज्ञानिक काफी ज्यादा उत्सुक हो गए और इसे उपयोग करने की ठान ली। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अक्टूबर 15, 1997 के दिन कैसिनी हुगेन्स स्पेसक्राफ्ट को धरती से शनि ग्रह की ओर लॉन्च किया गया। अपने 7 साल के लंबे सफर के बाद कैसिनी हुगेन्स स्पेसक्राफ्ट फाइनली जुलाई 2004 को शनि के ऑर्बिट में दाखिल होने में कामयाब हुआ। कैसिनी के अलावा भी सैटल पर इससे पहले 3 और स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे, जो कि थे पायनियर 1, वायेजर 1 और वायेजर 2। और इसी कारण शनि ग्रह से रिलेटेड काफी सारी जानकारी हमारे पास मौजूद थी, जिनकी मदद से कैसिनी को वहां भेजने में काफी आसानी हुई। लेकिन इन सारे मिशन में यह सारे स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास से होकर गुजरे थे, लेकिन कैसिनी पहला स्पेसक्राफ्ट था जो इसकी ऑर्बिट में दाखिल होकर इसका ऑर्बिट करने वाला था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार हमें शनि की एकदम डिटेल तस्वीर भेजी, और जिसके चलते हमें पहली बार शनि ग्रह को इतने करीब से जानने और समझने का मौका मिला। अपने 7 सालों के सफर में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था, इसके साथ उसके एक साथी को भी भेजा गया था जो शनि ग्रह के सबसे बड़े और अनोखे चांद टाइटन पर लाइन सर उसके बारे में हमें जानकारी देने वाला था। दोस्तों, यह साथी और कोई नहीं बल्कि एक लैंडर था जिसका नाम था विगन्स, और यह लैंडर हमें यह जानकारी देने वाला था कि आखिर टाइटन के घने एटमॉस्फेयर के नीचे क्या क्या राज छुपी है। वैसे कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को नासा ने बनाया था, और उसके साथ अटैच लैंडर विगन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था, और साल 2004 के अंत आते आते तक कैसिनी विगन्स टाइटन की ऑर्बिट में दाखिल होने में सक्षम रहा, और 24 दिसंबर 2004 को विगन लैंडर कैसिनी से डिटैच होकर टाइटन की अपने मिशन की ओर आगे बढ़ने लगा। और साथ ही साथ कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने भी टाइटन की ऑर्बिट में रहकर उसकी कुछ तस्वीरें हम तक भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इन तस्वीरों में हमें टाइटन के घने बादलों के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कैसिनी में लगे रेडका कैमरे की मदद से इन घने बादलों के नीचे की तस्वीरें ली गई, तो हमें कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हल्के रंग के और गहरे धब्बे, लेकिन यह थे क्या? साइंटिस्ट्स के मुताबिक यह धब्बे समंदर और द्वीप के जैसे थे। विगन ड्रॉप टाइटन के एटमॉस्फेयर में घुसते ही एएसए को लगातार काफी सारी तस्वीर भेजनी शुरू कर दी। टाइटन की डेंसिटी कम होने के कारण इसका ग्रेविटी भी काफी कम है,
और इसी के चलते इसका एटमॉस्फेयर भी काफी दूर तक फैला है। टाइटन का एटमॉस्फेयर इसकी सतह से लगभग 975 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। और फिर वो समय आया जब विगन 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टाइटन के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ इसकी सतह की ओर बढ़ता रहा। हैरानी की बात तो यह थी कि इस दौरान टाइटन के एटमॉस्फेयर के 500 किलोमीटर तक भी इसे सिर्फ घने बादल और धुंध ही देखने को मिले। और फिर इसके पैराशूट खुलते ही यह धीमी गति से सतह की ओर बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा हमें उतनी ही साफ तस्वीरें देखने को मिलती है। और हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे पर्वत। इनके अलावा भी विगन द्वारा भेजे गए तस्वीरों में टाइटन की सतह पर नदियों की जैसे आकार के प्रतिरूप देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी धरती पर मौजूद है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर यह टाइटन ग्रह स्थित है और यहाँ का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो वहाँ इतने कम तापमान में लिक्विड फॉर्म में नदी और समुद्र हो पाना कैसे मुमकिन है। वैसे टाइटन के घने एटमॉस्फेयर में 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 0.1% हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इसका मतलब यह कि अर्थ के बाद टाइटन ही एकलौता ग्रह है जिसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरपूर है। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक इसी सोच में डूबे थे कि आखिर टाइटन पर मौजूद नदियों में फ्री लिक्विड है तो वह आखिर है क्या, क्योंकि इतने कम तापमान में पानी का तरल रह पाना तो इम्पॉसिबल बात है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों को उनके इस सवाल का जवाब उन्हें टाइटन के एटमॉस्फेयर से ही मिला। और वह यह था कि टाइटन के वातावरण में नाइट्रोजन के बाद मीथेन ही एक ऐसा एलिमेंट था जो अधिक मात्रा में था। और वैज्ञानिकों ने लैबोरेटरी में कई सारे एक्सपेरिमेंट करके यह बताया कि मीथेन जैसे कॉम्पाउंड्स इतने कम टेम्परेचर में भी तरल रूप में रह सकते हैं। यानी इसका जवाब यह था कि टाइटन पर मौजूद यह नदियां पानी से नहीं बल्कि तरल मीथेन के बने हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, लिक्विड मीथेन। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में टाइटन ही एक ऐसी जगह है जो काफी हद तक हमारे पृथ्वी जैसी ही दिखती है, जहाँ हमारे अर्थ की तरह ही नदी है, समंदर है और पहाड़ पर्वत भी मौजूद है, लेकिन दोनों का रूप और संगठन बिल्कुल ही अलग है। टाइटन की सतह मिट्टी से नहीं बल्कि बाफिली हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है। यानी टाइटन पर मौजूद यह सारे पहाड़ पर्वत और मीलों दूर फैले रेगिस्तान, यह सब कुछ बस बर्फीले हैं। और टाइटन के इतने कम तापमान के कारण यहाँ पानी कठोर चट्टान के रूप में और मीथेन लिक्विड के रूप में मौजूद है। 14 जनवरी 2005 ही वो दिन था जब विगन लैंडर टाइटन की सतह पर लैंड हुआ था। और लैंड होने के कुछ समय बाद तक इसने हम तक कुछ तस्वीरें भेजी जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों क्या आपको यह बात मालूम है कि मार्च के बाद टाइटन ही एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे इतनी दूरी पर स्थित होने के बावजूद भी हम इस पर लैंड होने में कामयाब हुए हैं। और यह धरती से सबसे दूरी पर स्थित एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक कोई मैनमेड स्पेस प्रोब लैंड नहीं कराया गया था। दोस्तों आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि यह अजीब और अनोखे प्लेनेट पर बारिश भी होती है, लेकिन वह बारिश पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन की होती है। टाइटन एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो हमारे काम आने वाली ईंधन के एलिमेंट से बनी नदियों से भरपूर है। और साइंटिस्ट के मुताबिक टाइटन पर मौजूद या लिक्विड मीथेन की रिवर इंसानों की कई सदियों के ईंधन की कमी को आसानी से दूर कर सकता है। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि टाइटन में मौजूद नदियों और सागरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव मौजूद होंगे। इनका रूप और संरचना धरती के जीवों से बिल्कुल भी अलग होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टाइटन पर किसी अन्य प्रकार के बैक्टीरिया इन नदियों के नीचे जी रहे हैं। उनके मुताबिक टाइटन पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई कमी नहीं है और यहाँ जीवन का होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। फर्क इतना ही है कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मौजूद यह जीव हमारे लिए किसी एलियन से कम नहीं होंगे, क्योंकि हमारी धरती पर पाए जाने वाले जीवों की प्रजाति से यह बिल्कुल भी अलग होंगे। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट टाइटन के वातावरण के थर्मोस्फीयर लेयर में रहकर इसका चक्कर लगा रहा था, जो कि टाइटन की सतह से 800 किलोमीटर से शुरू होता है और 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसी के मदद से टाइटन की नॉर्थ पोल की ज्यादातर हिस्सों की मैपिंग भी की जा चुकी है। वैसे यह बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि टाइटन हमारी धरती से इतना दूर है कि इससे भेजे गए डाटा हम तक पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। टाइटन की सतह के बारे में जानने के लिए हमें पूरे 7 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार सफलता हमारे हाथ लगी। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों यह थी शनि के सबसे बड़े और हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
Thanks for watching.